हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से करनी है ये बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम अपने मेज़रमेंट देखेंगे। तो फुल स्लीव के लिए हमें सबसे पहले हमारी फुल स्लीव हमें कहाँ तक चाहिए उतनी उसका लेंथ लेना है। तो हमारी जो स्लीव की लेंथ है वो 22 इंचेस है और जहाँ 22 इंच पर हमारा स्लीव राउंड 7.5 इंच है। अब हमें यहाँ पर 5 इंच, 8 इंच, 11 इंच, 14 इंच और 22 इंच के स्लीव राउंड भी आपको मेज़रमेंट लेना होगा। तो 5 इंच पर हमारा जो स्लीव राउंड का मेज़रमेंट है वो 9 इंच है, 8 इंच पर हमारा 8.5 है, 11 इंच पर हमारा स्लीव राउंड 9 इंच पर है, 14 इंच पर हमारा स्लीव राउंड 8 है और 22 पर हमारा 7.5 इंच है। उसके बाद में आपको फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल को पता होना चाहिए कि कितना आपका है। तो फ्रंट आर्म होल हमारा यहाँ पर 9 इंच है और बैक आर्म होल भी हमारा यहाँ पर 9 इंच पर है। ये फ्रंट और बैक आर्म होल आपके अलग अलग भी आ सकते हैं। अगर अलग अलग आते हैं तो वो भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे दोनों स्लीव राउंड के मेज़रमेंट सेम ही आए हैं। अब हमें इसकी कटिंग देखनी है। तो सबसे पहले तो हमने ये अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है, डबल फोल्ड में हमारा यह फैब्रिक है। इसे हमें 4 फोल्ड में करना है। तो इस तरीके से हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हमारा जो स्लीव का फर्मा है हमें वो लेना है। स्लीव का फर्मा हमें यहाँ पर सिर्फ हमारा जो स्लीव का शेप है वो ड्रॉ करने के लिए लेना है। तो इस तरीके से हमें कॉर्नर से अपने फर्मे को रखना है और आपको जो भी आपका यहाँ पर राउंड का मार्किंग है वो ले लेना है। इस तरीके से हमारा ये बैक आर्म होल का मार्किंग है और अब हम इसे ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल का भी मार्किंग यहाँ पर ट्रेस करेंगे। इसके बाद में हम अपने स्लीव की लेंथ को यहाँ पर मेज़र करेंगे। जितनी आपकी स्लीव की लेंथ है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग करनी है। तो 22 इंच हमारी स्लीव की लेंथ है तो 23 पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें जो भी हमने राउंड के मार्किंग की है वहाँ तक भी आपको मार्किंग कर लेनी है। 5 इंच का हमने मार्किंग लिया है, 8 इंच पर लिया है। उसके बाद में 11 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे, 14 इंच पर भी यहाँ पर मार्क करेंगे और 22 इंच पर हमने जो लास्ट में मार्किंग किया है सभी पर हमें इस तरीके से मार्किंग कर देना है। अब हमें यहाँ पर हमारा स्लीव राउंड मेज़र करना है। आर्म होल का जो हमारा मेज़रमेंट था वो हमें मेज़र करना है। तो पहले हम बैक आर्म होल को मेज़र करेंगे। तो इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ इंच टेप को रखना है और यहाँ से आपको अपना आर्म होल मेज़र करना है। तो हमारा यहाँ पर 9 इंच पर आया है। 9 इंच पर आप इस तरीके से मार्क कर दें। इसके बाद में हम फ्रंट आर्म होल में भी 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें राउंड शेप में इंच टेप को रखना है और घुमाते हुए हमें इस तरीके से 9 इंच पर मार्क कर देना। हमारा ये मार्किंग दोनों सेम ही आया है तो हम सेम पर ही मार्किंग करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर भी हमें स्लीव राउंड का मार्किंग करना है। तो 5 इंच पर हमारा 9 इंच आया था तो 9 का हमें हाफ करना है। तो 4.5 इंच पर मार्किंग आएगा। इसके बाद में हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच हमारा 8.5 इंच आया है तो 4.25 पर मार्किंग करेंगे। इसी तरीके से हमें अपने सभी राउंड्स का जो भी मार्किंग आया है उस पर हमें मार्क कर देना है। 14 इंच पर हमारा 8 इंच आया है तो यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और 22 इंच पर हमारा 7.5 इंच आया है तो यहाँ पर हमने 3.75 इंच पर मार्किंग की है। उसके बाद में हमें यहाँ पर मार्जिन लेना है। तो 2 इंच हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। इस मार्जिन को आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो भी आपने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क किया था वहाँ से आपको ऊपर की तरफ जो आपका 2 इंच का मार्जिन है वो मार्क करना है। तो इस तरीके से हम 2 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब ये हमारा फिटिंग वाला मार्किंग है और हमारा मार्जिन वाला मार्किंग यहाँ से हम 2 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे। अब इस तरीके से हमें सभी मार्किंग्स को मिलाना है और शेप ड्रॉ कर लेना है। इस
तरीके से आप यहाँ पर इसमें जो आपका पॉइंट बन रहा है उसे आपको माइनस करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। फिटिंग वाली मार्किंग को भी हम आपस में मिलाएंगे। इसे आप यहाँ से मिलाने के बजाय सीधे ऐसे मिला दें और यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप ड्रॉ करते हुए मार्क कर देंगे। इस तरीके से हमने अपनी फुल स्लीव को मार्क किया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने जो भी मार्किंग की है उसी मार्किंग पर हमें कटिंग कर देनी है। सेंटर पर हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा देंगे। यहाँ पर भी हम इस तरीके से शेप में ही कटिंग करेंगे। लेंथ में अगर आप इसे ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसे आप कट कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर चौड़ी पट्टी अगर कवर करनी है नीचे से तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है और पूरी स्लीव्स को कट कर देना है। इस तरीके से हमारी ये फुल स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हमें ओपन करना है और यहाँ पर हमारा जो फ्रंट आर्म होल है उसे भी हमें कट कर देना है। इस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स को अस्तर वाले फैब्रिक पर कट किया है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो इसी तरीके से मेन फैब्रिक को भी हमने 4 फोल्ड किया है और बॉर्डर को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से मिलाना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसे पिन अप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर पिंस अटैच कर देंगे ताकि हमारा फैब्रिक स्लिप ना हो। आप यहाँ पर इसमें प्रेस भी कर सकते हैं ताकि आपका फैब्रिक जो है अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब हमें यहाँ पर अपना फर्मा रखना है और जो भी आपकी लेंथ है वो बॉर्डर के पास ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसे बाहर की तरफ रखूंगी, जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है पूरी तरीके से अच्छे से यहाँ मिलाऊंगी मैं। इसके बाद में हम इसमें यहाँ पर इसे पिन अप कर देंगे। इस तरीके से पिन्स अटैच करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही कट करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हमें फिर बाद में अस्तर के साथ में जॉइन करते समय कट कर देना है। तो इस तरीके से मैं इसे कट कर लूँगी। सेंटर में हम यहाँ पर भी इस तरीके से छोटा सा कट लगा देंगे। साइड से भी हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही कट करेंगे। इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक पर भी हमारी स्लीव्स को कट कर लिया है। इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे हमें अस्तर के साथ में जब जॉइन करेंगे उसके बाद में हमें कट कर देना है। इस तरीके से हमारी स्लीव्स परफेक्टली कटिंग हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।